मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध का राज। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सफ़र करना महाल हो गया। मोटरवे धुंध के बायस कई मकामात पर बंद। M2 लाहौर से फारूकाबाद, M3 फैजपुर से जड़ांवाला और M4 फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खारियां और गिरदो नवाह में हल्की बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। वादी नीलम में बर्फबारी से हर मंजर हसीन हो गया। अमरीका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। सहाफ़ी मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश है। कहते हैं खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है। पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता है, लेकिन पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत की पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों का होलनाक मनसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंट्स के ज़ेर असर किराए के कातिलों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वारदात में पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावलाकोट की मस्जिद में कत्ल किया गया। वारदात के लिए कातिल अब्दुल्ला अली के साथ सोशल मीडिया पर भारतीय एजेंट्स ने राब्ता करके कत्ल का टास्क दिया। सिक्योरिटी इदारों ने अब्दुल्ला अली को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। दूसरी वारदात में शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में कत्ल किया गया। भारतीय एजेंट्स ने एक तीसरे मुल्क से मोहम्मद उमैर को पाकिस्तान भेजा, जिसने 5 रुकनी टीम बनाई। उमैर को भी मुल्क से भागते हुए एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय एजेंट्स अशोक कुमार और योगेश कुमार ने कत्ल की वारदातें कराईं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सबूत भी मौजूद हैं। हम फिलहाल 2 मुकदमात सामने ला रहे हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। हम अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी के लिए पुरअज़्म हैं। कनाडा और अमेरिका में भी ऐसे ही केसेस सामने आ चुके। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदेह बनाना होगा। सेक्रेटरी खारजा सारिस सजाद काजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले अपने इलाके में निजी जेलें बंद कराएं। कई ख़ानदान इन जेलों में बंद हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में कोई सियासी कैदी नहीं था। अवाम ने 2013 में नवाज शरीफ को कामयाब करवाया तो उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। लॉन्ग मार्च करने और करवाने वालों को सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च के दिलखराश वाक़े को कौम अभी तक नहीं भुला पाई। पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों से बर्दाश्त ना हुई और नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। 9 मई को भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई। नून लीग इंतखाबात में कामयाब हुई तो मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर चलेगा। किसानों को सहूलतें देंगे, नौजवानों को IT की तालीम दिलाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। शेर कहता है कि कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वोट ज़ाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को कामयाब करवाया तो मैं 9 फरवरी को उनको वापस लंदन भेजूंगा। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊं। हम तो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखालिफ घर से ही बाहर नहीं निकलते। आपने पहले कभी इन्हें इतना खौफजदा देखा है? चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं। अभी मंशूर पर काम चल रहा है। मैं वज़ीर आज़म बना तो जापान से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलवाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसे से खिताब। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाएगी। फैसला 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का आलमी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़।
ईरान का हमला गलत था, इसलिए जवाब दिया। जवाब देने का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। ईरान के साथ बॉर्डर का कोई मसला नहीं, कोई हम पर हमला करे और हम उसका जवाब ना दें, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। ईरान ने तस्लीम किया कि बॉर्डर पर मारे गए अफराद गैर मुल्की थे। गैर मुल्की अफराद ईरान की हदूद में क्या कर रहे थे? ईरान को जवाब भारत के लिए पैगाम था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। गजा में इस्राएली फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। इमदाद के इंतजार में खड़े निहत्ते लोगों पर टैंक से गोले बरसा दिए। गजा के शुमाली इलाके में हमले से 20 अफराद शहीद। 24 घंटों में 200 फलस्तीनी शहीद, 370 जख्मी हो गए। अल नसर अस्पताल और अलमल अस्पताल का मुहासरा जारी। सहूनी फौज के जबालिया, खान यूनुस और दीरुल बला के तरफ में भी हमले। शहीदों की मजमूई तादाद 25,900 से तजावुज कर गई। 63,740 अफराद जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस का गजा में फ़लस्तीनियों को तकलीफ देने का एक और मंसूबा। 1 किलोमीटर के दायरे में बफर जोन बनाना शुरू कर दिया। बफर जोन बनाने के लिए इस्राएली फ़ौज ने 2800 में से 1100 इमारतों को मलियामेट कर दिया। इस्राएली फ़ौज ने बफर जोन में बारूदी सुरंगें बिछाना भी शुरू कर दिया। बरतानवी अखबार का दावा। गजा में पानी की शदीद किल्लत, मासूम फ़लस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गजा की पट्टी में इस्राएली फ़ौज की नाकाबंदी से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जबालिया में लोग बर्तन उठाकर पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। गजा की 85% बेघर आबादी पानी के बहरान से मुतासिर हो रही है। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाएगी। फैसला 17 जजों पर मुश्तमिल पैनल सुनाएगा। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गजा पर हमले बंद करने का हुक्म दे। जनूबी अफ्रीका का आलमी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़। सनम जावेद की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के एक हल्के से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सुनी जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सआदत पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ये बेंच शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत भी करेगा। ईरान का हमला गलत था, इसलिए जवाब दिया। जवाब देने का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। ईरान के साथ बॉर्डर का कोई मसला नहीं, कोई हम पर हमला करे और हम उसका जवाब ना दें, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। ईरान ने तस्लीम किया कि बॉर्डर पर मारे गए अफराद गैर मुल्की थे। गैर मुल्की अफराद ईरान की हदूद में क्या कर रहे थे? ईरान को जवाब भारत के लिए पैगाम था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। केसीज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का इस वक्त पूरा फोकस इलेक्शन पर है। उम्मीदवार इतवार को निकलें और मुहिम चलाएं। आइन का तकाजा है हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीटीआई को मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन से असल आज़ादी मिलेगी और हम रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर सकेंगे। केसीज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। एक रोज़ में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से मजीद 9 बच्चे जाँ बहक। मजमूई तादाद 214 तक पहुँच गई। सूबे में नमूनिया के मजीद 270 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासर बच्चों की तादाद 8,830 हो गई। पाक बहरिया की मश्क सी स्पार्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। मश्क में आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकार जॉइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मश्क खित्ते में अमन सलामती को बरकरार रखने के पाकिस्तान के आज़म को मज़ीद तक़वियत फराहम करेगी। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ारतों बशमूल दिफा, खारजा, कानून और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नुमाइंदों के साथ साथ मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान की बड़ी तादाद शरीक। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
मुरीदके में डाकुओं की दीदा दलेरी। जीटी रोड पर मुसाफिरों से भरी फ्लाइंग कोच अगवा करके लूट ली। एक डाकू ने गन पॉइंट पर ड्राइवर को उठाकर खुद ड्राइविंग शुरू कर दी। जीटी रोड पर चक्कर लगवाता रहा। 7 डाकुओं की वारदात में मुसाफिर 5 लाख रुपए नकदी और 30 मोबाइल फोन से महरूम हो गए। लूटमार के बाद डाकू फ्लाइंग कोच थाने के अकब में खड़ी करके फरार हो गए। बरतानिया ने 100 साल कबल घाना से लूटे नवादरात वापस कर दिए। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट और ब्रिटिश म्यूजियम ने 32 तलाई नवादरात बतौर कर्ज वापस किए। ये नवादरात काबिल तोसी मुआहदे के तहत 3 साल के लिए घाना को दिए गए। नवादरात 19वीं सदी में बरतानिया और घाना के दरमियान होने वाली जंगों के दरमियान लूटे गए थे। डेविस कप में शिरकत के लिए भारतीय टेनिस टीम को वीज़े जारी। भारतीय टीम को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वीज़े जारी किए। टीम 28 जनवरी को नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। डेविस कप की कवरेज के लिए भारतीय सहाफ़ियों को भी वीज़े जारी कर दिए गए। पाक भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई के मुकाबले 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होंगे।